अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करना है, जिसका फर्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 4 की, जिसके अंदर हमने देखा था सेल के बारे में, सेल की कंपोजिशन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि सेल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपस में कंबाइन करके उससे एक सेल बनता है। तो इस वाले चैप्टर में हमने देखना है कि रिप्रोडक्शन। अब सेल तो बन गया, अब सेल ने क्या करना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस सबसे पहले तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो इस वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है वो है सेल साइकिल। कि सेल है, सेल तो बन गया, सेल में जो चीजें मौजूद थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल को साइकिल ये टर्म टू यूज की। अभी क्या हो जाएगा, सेल बनने के साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, एक चीज जो एक पॉइंट पे स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पे आकर रुक जाती है, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो आखिर सेल का क्या ताल्लुक है साइकिल के साथ, तो इसमें हम पोर्शन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है इसके चैप्टर के स्टार्टिंग पे, रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है दो वर्ड से ड्राइव की है। री का मतलब होता है अगेन, बार बार। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, बार बार चीजों को पैदा करना, इस चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, एक जानदार से दो जानदार का बन जाना, एक जानदार से नए जानदार जो बनते जाते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी खसूसियत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है। जो जिंदा जानदार है उनके अंदर खसूसियत पाई जाती है रिप्रोडक्शन की। जिंदा जानदार ही क्या करते हैं, अपने जैसे जानदार को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब बेजान चीजें देख लें, आप चेयर देख लें, टेबल देख लें, कभी देखें कि चेयर जो होती है वो भी दूसरी चेयर पैदा करे? नहीं, एक इंसान ही दूसरे इंसान को जन्म देता है। तो इस सिलसिले में ये ऐसी खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ जानदारों में पाई जाती है, और ये प्रोड्यूस करती है सेम काइंड। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, प्रोड्यूसिंग सेम काइंड। इसका मतलब क्या होता है कि एक जैसे जानदार जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए। अब थर्ड चीजें देखें, अब उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन अगर ना हो जिंदगी में, एक जानदार उसने नए जानदार बनाते जाना, नए जानदार बनते जाएंगे, नस्ल चलती जाएगी। अगर एक जानदार है, ठीक है, वो पैदा हो गया, पैदा होने में उसकी डेथ हो जाए, मजीद वो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो क्या होगा, नस्लें नहीं चलेंगी। तो इंसान ही जब दुनिया में होंगे तो निजाम कैसे चलेगा। तो इसीलिए वजह से कि हर एक जानदार की खसूसियत होती है कि उसने अपने जैसे जानदार को पैदा करना है, अपनी नस्लें बनानी है, ताकि इस दुनिया का निजाम जो है वो चल सके। तो इसलिए उसने नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज के कंटिन्यूस रहने के लिए मुस्तकिल जो आएंगे बच्चे आएंगे, जवान होंगे, उनकी शादी से नए बच्चे पैदा होंगे, मजीद वो उनकी क्या हो जाएगी, बुढ़ापे में जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब पीछे वाले जो नए जानदार है वो जवान हो जाएंगे। तो एक तरह की साइकिल चलती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो आबादी है उसमें तो इजाफा होता जा रहा है, आबादी में खात्मा नहीं होता। अगर खात्मा ही होगा तो कोई भी दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो इसलिए कंटिन्यूएशन
है। तो इस फेज के अंदर सेल की डिवीजन होती है, सेल में तकसीम हो जाना है। अब सेल में तकसीम कैसे हो रही है देखिएगा, एक सेल है, ये आपके पास सेल है, अब वो क्या होगा, उसका पहले साइज बढ़ता है। अब जैसे उसका साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। अब एक सेल से क्या हो जाएगी, दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके बनाएं तो ये सेल है, इसको डिवाइड किया तो इससे क्या हो जाएगा, दो नए सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे बात देखें, एक सेल है, ये आपके पास सेल है, उसने क्या किया, अपने आप को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर कैसे किया, यहाँ पे उसने माइटोसिस की है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल का डिवाइड होना। ठीक है, इसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, तैयार करने के बाद उसमें भी माइटोसिस, माइटोसिस कहते हैं डिवीजन, एक सेल को दो में तकसीम कर देगा, एक ये सेल बना, एक सेल ये बन गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। मतलब एक सेल है, वो क्या करेगा, उसका साइज इंक्रीज करेगा, वो एक से दो सेल में तकसीम हो जाएगा। तो ये सेल साइकिल है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो इसके मजीद आगे से कुछ फेजेस है। एक G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, समटाइम क्या होता है G0 फेज भी होता है, वो इंक्लूड होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं सेल साइकिल की। देखिए जरा, अब जो सेल साइकिल है ना, एक से दो में तकसीम होना, ये इतना आसान काम नहीं होता, इसमें बड़े स्टेप्स आते हैं। देखिए जरा, सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसमें सीरीज क्या है, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। सीरीज कहते हैं एक तरतीब को, तरतीब है किसकी, इवेंट्स की, जो वाकयात हो रहे हैं उनकी तरतीब है। ठीक है, वाकयात वगैरह जितने भी वाकयात हो रहे हैं उनको पहले तरतीब दिया जाता है। किसके अंदर, इन विच एक सेल जो होता है जिसने प्रोड्यूस करना है, उसने क्या, एक सेल है, उसने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। उसको वो बहुत सारे सीक्वेंस के साथ, बहुत सारे तरतीब के साथ, बहुत सारे वाकयात से गुजरता जाता है। अब वो गुजरेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल, अपनी वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। कैसे कंप्लीट करता है, अंटिल वो अपनी लाइफ साइकिल को उसके बाद उसने कंप्लीट करेगा, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एक चीज मिस है कि उसने क्या करना है, माइटोसिस भी होगी। माइटोसिस अगर पहले क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट है, एक तरतीब के साथ इवेंट्स वाकयात होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला है सीरीज ऑफ इवेंट है, वाकयात हो रहे हैं। दूसरे में देखिए माइटोसिस हुई है। माइटोसिस के जरिए क्या हुआ, एक सेल दो में तकसीम हो गया। यहाँ पे फिर दोबारा देख लेते हैं, आपने देखी है एक सेल है, उसमें क्या हुआ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, उसमें क्या होगी जी, माइटोसिस हुई। माइटोसिस के नतीजे में क्या हुआ, एक सेल से दो नए सेल बन गए। अब ये जो नए सेल है, फिर वो दोबारा क्या करेंगे, एक नया सेल बनाएंगे। वो सेल क्या करेगा, साइज में बढ़ता जाएगा, वो फिर मजीद आगे से दो सेल बना देगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो सेल प्रोड्यूस हुआ है, ये भी साइज में इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद वो क्या होता जाएगा, डिवाइड करेगा माइटोसिस के दो सेल में, और दो सेल से नए दो सेल बना देगा। तो ये क्या है, एक तरह की साइकिल चलता जा रहा है। इस साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल। अब आपको इस बात की समझ आई होगी कि सेल साइकिल क्या होता है बेसिकली। अब देखिए, एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, उसी पॉइंट पे आगे फिर दोबारा उसकी एंडिंग हो रही है सेल की। इसमें हम कहते हैं सेल साइकिल। एक सेल है, वो बिल्कुल तरतीब के साथ बहुत सारे इवेंट से गुजरता है। गुजरने के बाद उसमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के बाद नया जानवर जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सेल साइकिल, ये इसका बेसिक हमने आज ओवरव्यू किया है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, बार बार नए जानवर को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और एक कंटिन्यूएशन होती है स्पीशीज की। दूसरी हमने बात की सेल साइकिल क्या होता है, कि जिसमें एक सेल अपने आप को पहले क्या करता है, डिवाइड करता है, एक सीरीज के साथ गुजरता है, माइटोसिस होती है, और सेल क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब तीसरी चीज हमने बात की कि सेल साइकिल जो होती है उसके फेजेस कितने हैं, उसके दो फेजेस होते हैं, एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, दूसरा डिवाइडिंग फेज है। जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसे हम कहते हैं इंटरफेज कहते हैं, जिसके आगे से तीन फर्दर फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और इसमें क्या होता है कि सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, तकसीम नहीं होना, सिर्फ तैयार करना। और दूसरा है डिवाइडिंग फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज भी कहते हैं, उसे M फेज भी कहते हैं, जिसके बाद सेल क्या होता है, अपने आप को तकसीम कर देता है। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे इंटरफेस क्या होते हैं, उसके फर्दर उसके जो स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल से करेंगे। थैंक यू सो मच।